शादियों में बनने वाला ये फ्रूट कस्टर्ड किस तरीके से घर में बनाया जाता है या फिर महंगे महंगे रेस्टोरेंट से मिलने वाला ये कस्टर्ड आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आज आपके लिए यही रेसिपी लेके आई हूँ। इस मज़ेदार से फ्रूट कस्टर्ड को घर पे बनाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट से खाते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि पता नहीं इन्होंने कितने महंगे महंगे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन जब हम घर में ट्राई करते हैं तो उससे आसान रेसिपी हो ही नहीं सकती। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। फुल फैट्स दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक पैन में सारा दूध इस तरीके से शामिल कर देंगे और यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून 3 बड़े चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर लिए हैं जो कि येलो फ्लेवर में है। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना बने। तो देखिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और दूध तकरीबन गर्म हो गया है। और गरम गरम दूध में मैं ये कस्टर्ड सारा डाल दूंगी। डालने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि कितनी हमने रेंज में इसको गाढ़ा करना है, कितना हमने इसको गाढ़ा करना है। कुछ लोग बनाते हैं तो उनकी क्या शिकायत होती है कि वो एक जम सा जाता है जब हम इसको गाढ़ा करते हैं। तो किस हद तक हम इसको गाढ़ा करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। आप वीडियो को छोड़ छोड़ कर देखते हो स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियो को नहीं देखते, बीच में से स्किप कर देते हो, तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट तरीके से तैयार नहीं होती। तो देखें कस्टर्ड जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी बिल्कुल सही तरीके से गाढ़ा नहीं हुआ। हम इसको लगातार चम्मच चलाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको स्टे नहीं देना, लगातार हमने इसको में चम्मच जो है उसको चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि कस्टर्ड जो है वो नीचे नहीं बैठेगा, नहीं तो नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा और इसका जायका ख़राब हो जाएगा। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। तो लीजिए जी कस्टर्ड जो है अब काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप चीनी ली है। चीनी शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, दरमियान से जब बबल्स आएंगे तो मतलब कि कस्टर्ड सही तरीके से नहीं बना। लेकिन साइडों पे जब बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, साइडें जो इसकी किनारे होंगी वो छोड़ देगा कस्टर्ड, तो मतलब हमारा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है और सही से गाढ़ा हो गया है। ये एक सही कस्टर्ड की निशानी होती है। तो देखें दरमियान से पहले बबल्स आ रहे थे लेकिन अब साइडों से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। साइडें जो इसकी किनारे बनती हैं, ये वाली जो इसकी किनारे हैं, ये बिल्कुल साइड होना शुरू हो गई हैं, ये सेपरेट होना शुरू हो गई हैं। तो देखिए अब मैं किनारों से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद लीजिए जी हमारा कस्टर्ड जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और दूसरी तरफ एक पैन में मैं 2 कप पानी लूँगी। पानी को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म होने दूँगी। साथ ही मैं इसमें सेवइयाँ शामिल करूँगी। सेवइयाँ जो थी वो मैंने 1 कप ली थी, मोटी वाली सेवइयाँ हैं वो मैंने ली थी। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि सेवइयाँ जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। तो लीजिए जी 6 से 7 मिनट हो गए हैं और मैं आपको चेक करा देती हूँ, सेवइयाँ जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। तो एक आप इसमें से लेके चेक कर सकते हैं। अगर तो इसमें कनी है तो आप रहने दें, इसको 2 से 3 मिनट के लिए और रहने दें। अगर इसमें कनी नहीं है मतलब कि सही से ये सॉफ्ट हो गई हैं, तो वो सेवइयाँ जो हैं वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई हैं। एक छन्नी में इनको निकाल लेती हूँ, पानी जो है उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो छन्नी में देखिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सेवइयाँ निकाली हैं। इसको मैं एक अलग खूबसूरत से बाउल में रखूँगी। खूबसूरत से बाउल में डालने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर इसको ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इसमें डायरेक्ट कस्टर्ड शामिल करेंगे जो मैंने बना के रखा हुआ था। तो मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड शामिल किया है ताकि सेवइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये जूसी सी बन जाएँ और कस्टर्ड को पी लें। इसीलिए मैंने गरम-गरम सेवइयों में कस्टर्ड शामिल किया है। एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। थोड़ा-सा मैंने इसमें कस्टर्ड शामिल किया है और इसको मैं सारी सेवइयों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब मैं इसमें कुछ अंगूर शामिल करूँगी, मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ मैं इसमें केला शामिल करूँगी।
ये 2 ही मेरे पास फ्रूट थे, आप चाहें तो एक्स्ट्रा इसमें शामिल कर सकते हैं। ग्रेप्स और बनाना शामिल करने के बाद मैं अब इसमें कस्टर्ड फिर से शामिल करूँगी। जो मेरे पास कस्टर्ड बचा हुआ था वो मैं सारा इसके ऊपर ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। आपने मेरे तरीके से ये कस्टर्ड रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाज़मी करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपने कस्टर्ड बनाया तो आपका कैसा बना। आपकी कीमती राय का इज़हार मुझे बड़ी ही बेचैनी से रहता है। मैं बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, चेक करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ रिप्लाई करूँ। तो लीजिए जी, कस्टर्ड जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको एक खुले बर्तन में इस तरीके से डाल लेती हूँ। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक कराती हूँ। ना इतना गाढ़ा ना इतना पतला, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा कस्टर्ड जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो ये रेसिपी जो है ना, मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर की है। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपकी पहली दफ़ा ही ये परफेक्ट तरीके से तैयार होगी, क्योंकि हर स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया है, कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया। तो आपने भी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ऊपर मैं कुछ बादाम शामिल करूँगी और इसको गार्निश कर लूँगी। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आपको किसी भी किस्म की रेसिपीज़ चाहिए मेरे चैनल पे विज़िट करें। चाइनीज़ बिरयानी, चिकन रोल, समोसे की रेसिपी, आपको हर तरह की रेसिपी मेरे चैनल पर मिलेगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।